अक्सर हमारी आदत होती है कि हम गर्मा गर्म तला भुना चीजें खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद से क्योंकि सर्दियों में हम खास करके अपनी रजाई या कंबल में ही दुबके रहते हैं, इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ी कम हो जाती है। अक्सर हम हाइबरनेट हो जाते हैं, तो उसके बाद से जो शरीर में जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है, खाना पच नहीं पाता है, जिससे लेकर के कई सारे जो विकार है वो शरीर में पनपते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका भी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम सर्दियों में तले भुने खाने की वजह से खराब हो गया है या स्लो डाउन हो गया है, तो उसे कैसे वापस से आप एक्टिव कर सकते हैं। तला भुना, मीठा, नमकीन और न जाने हम क्या क्या खाते हैं, लेकिन जब यह भारी तेल वाला खाना पूरी तरह पच नहीं पाता तो इसका असर लीवर फंक्शन पर पड़ता है। अतिरिक्त खाना फैट में तब्दील होकर लीवर और आंत पर जमा हो जाता है और फिर इसकी वजह से इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज, डायरिया, लीकी गट सिंड्रोम और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इंटेस्टाइन के स्वास्थ्य पर हुए एक स्टडी के अनुसार शहरी भारत में 14% लोग कब्ज की पुरानी समस्या से परेशान हैं और पेट की यह समस्या मधुमेह, अनिद्रा और कई मानसिक रोगों के खतरे को भी बढ़ाती है। आंत और मस्तिष्क के बीच दो तरफा संचार होता है। अगर आंत में सूजन या कोई और समस्या है तो इसका असर मस्तिष्क में सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर पर पड़ सकता है। यह नसों का एक नेटवर्क है जो मस्तिष्क और आंत के बीच संदेश भेजता है और इसमें समस्याओं के कारण अल्जाइमर और पार्किंसंस सहित तंत्रिका संबंधी रोग होते हैं। इंटेस्टाइन्स की समस्याएं अवसाद और चिंता के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इसका मतलब है कि अपनी जुबान से ज्यादा अपने दिमाग की सुनना। इसलिए आप स्वस्थ खाएं और 40 मिनट तक योग जरूर करें। अब आते हैं कि पाचन क्रिया को आप कैसे दुरुस्त बनाए रख सकते हैं। सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पिए, एलोवेरा, आंवला, गिलोय का सेवन करें, बाजार के उत्पाद खाने से बचें, पानी को उबाल कर पिएं, रात में हल्का भोजन करें और हाँ, अगर किसी को कब्ज है तो उससे छुटकारा कैसे पाएं? उससे छुटकारा पाने के लिए आप अपने खाने में ये शामिल कर सकते हैं, जैसे पपीता, बेल, सेब, अनार, नाशपाती, अमरूद। ये सभी चीजें आपको कब्ज से राहत दिला सकती हैं।